हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप 11वीं की गणित नोट्स के साथ बिल्कुल फ्री पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और चैनल पर नए हैं तो सीखो डी के चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जिसका उपयोग हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करने में करेंगे। ठीक है, तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु में यहाँ पहला है, देखिए ये एक सिंबल है। यह क्या है? एक सिंबल है, यानी कि संकेत है। इसको पढ़ा जाता है बिलोंग्स टू। क्या पढ़ा जाता है? बिलोंग्स टू। तो इसको समझने के लिए लिखा गया है कि अवयव हैं। बिलोंग्स टू का मतलब क्या है? अवयव हैं या सदस्य हैं या में है। यानी कि इस सिंबल को हम लोग पढ़ सकते हैं बिलोंग्स टू। इसको बोला जाएगा बिलोंग्स टू। इसको बोल सकते हैं हिंदी में अवयव है, या बोल सकते हैं सदस्य है, या में है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए ये ई का साइन नहीं है। देखिए ई होता है ABCD में ऐसे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से नहीं है। इसको लिखने के लिए हम लोग कुछ इस तरीके से घुमाएंगे और फिर यहाँ से ऐसे देना है। ठीक है, तब इसको हम लोग पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। ठीक है, और देखिए इसी सिंबल को अगर हम लोग इस तरीके से खींच के इस तरीके से काट देते हैं, तब हम लोग पढ़ते हैं इसको। देखिए यहाँ पर दूसरा बिंदु है, तब इसको पढ़ा जाता है डज नॉट बिलोंग्स टू। अवयव है, अवयव नहीं है, में नहीं है, या सदस्य नहीं है, इसको बोला जाता है। ठीक है, अगर इस प्रकार से देकर हम लोग इस तरीके से कट कर देंगे तो इसको बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या बोलेंगे? डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो देखिए इसका यूज क्या है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक, जैसे में हमने माना कि एक समुच्चय है जिसका नाम है ए। समुच्चय ए जो है, देखिए जो भी मझले ब्रैकेट में बंद रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये सेट है। ठीक है, तो यह एक समुच्चय है जिसके अंदर 2, 4, 6, 8, 10 ये सभी क्या है? अवयव है। ठीक है, समुच्चय ए के अवयव है 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, या इसको सदस्य बोल सकते हैं, या अवयव बोल सकते हैं, या एलिमेंट्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस सिंबल का यूज कैसे करना है उसको हम लोग सीखते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाए कि ये 2 ए में है। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि 2 ए में है, 4 ए में है, यानी कि 4 जो है समुच्चय ए का अवयव है, 6 ए का अवयव है, 8 ए का अवयव है, या 8 ए का सदस्य है। अगर इसको हम लोग मैथ के लैंग्वेज में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखिए ध्यान से, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 बिलोंग्स टू ए, यानी कि इसका मतलब हो गया कि 2 ए में है। इसका मतलब क्या है? में है, या ए का सदस्य है। देखिए बताइए यहाँ पर, देखिए 4 बिलोंग्स टू ए, यानी 4 ए का सदस्य है। इसका मतलब क्या है? 4 ए का सदस्य है, या ए का सदस्य 4 है, इसका मतलब है। इसको लिख सकते हैं 6 बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब कि 6 जो है सेट ए में है। तो देखिए ये है सेट, यानी समुच्चय। तो 6 क्या है? ए का सदस्य है। देखिए 6 जो है इस समुच्चय के अंदर है। ठीक है, इसका यही मतलब है। और देखिए यहाँ पर जैसे कि 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 3 ए का सदस्य नहीं है। यहाँ पर लिख सकते हैं 4 बिलोंग्स टू ए, 4 ए का सदस्य है, मतलब कि 4 जो है सेट ए में है। देखिए यहाँ पर 4 है। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं कि 1 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी 1 इस सेट ए में नहीं है।
यानी कि सेट ए में नहीं है तो उसके लिए हम लोग डज नॉट का यूज करेंगे, और जो है उसमें उसके लिए बिलोंग्स टू का यूज करेंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे इस सिंबल को, ठीक है। तो इसको पढ़ा जाता है बिलोंग्स टू, आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। कुछ और चीजें हैं जिनको आपको याद रखना है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए कुछ विशेष समुच्चयों का निरूपण, ठीक है, कुछ विशेष समुच्चयों का निरूपण। देखिए यहाँ पर ये सभी आपको याद रखना है। तो ये क्या है अभी समझ लीजिए। एन जो है कैपिटल एन यानी बड़ा एन जो है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सूचित करता है, ठीक है। ये पूरा प्राकृत संख्या के समुच्चय, प्राकृत संख्या जैसे आप जानते हैं ना, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, यानी कि डॉट डॉट का मतलब है कि अंतहीन। अंतहीन का मतलब होता है जिसका अंत नहीं है, यानी इस प्राकृत संख्या का अंत नहीं है, इस डॉट का मतलब यही है, ठीक है। यानी कि 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7, इसी तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। तो इस कैपिटल एन का मतलब है कि ये प्राकृत संख्याओं के समुच्चय है, ठीक है। बस पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को W से सूचित किया जाता है। जहां भी W दिखाई दे तो इसका मतलब समझना है कि 0 से स्टार्ट होता है पूर्ण संख्या, 1 2 3, इसी तरीके से आगे चलता रहता है, ठीक है। तो W का मतलब हो गया कि पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, मतलब जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती है वो उसका समुच्चय है जो W से सूचित किया जाता है, ठीक है। पूर्णांकों के समुच्चय आप समझ गए होंगे, पूर्णांकों के समुच्चय को I या Z से सूचित किया जाता है। परिमेय संख्याओं के समुच्चय को बड़ा Q से सूचित किया जाता है। अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को Q डैश या Q कॉम्प्लीमेंट से सूचित किया जाता है, ठीक है। धन पूर्णांकों के समुच्चय को Z प्लस से सूचित किया जाता है, ठीक है। ऋण पूर्णांकों के समुच्चय को Z माइनस से सूचित किया जाता है। धन परिमेय संख्याओं के समुच्चय को Q प्लस से सूचित किया जाता है। धन वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को R प्लस से सूचित किया जाता है। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को R से सूचित किया जाता है। इसको आगे भी लिख सकते हैं हम लोग कि ऋण वास्तविक संख्याओं को R माइनस से सूचित किया जाता है, ठीक है। R यानी कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को R से सूचित किया जाता है, और ऋण वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को R माइनस से सूचित किया जाता है। तो आशा करते हैं स्टूडेंट्स कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।